नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह यहां गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में देवरिया जिले से आए पोलियो ग्रस्त 2 सगे भाइयों के परिवारजनों को विश्वास दिलाया कि उनके इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार भरपूर सहायता करेगी। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी मिली। बयान में कहा गया है कि गोरखनाथ मंदिर में रविवार सुबह आयोजित जनता दर्शन में अपनी दीदी के साथ आए 2 पोलियोग्रस्त भाइयों को देखते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 2 नए सरकारी स्कूलों का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुझे दिल्ली में कहीं भी हम स्कूलों, मोहल्ला, क्लिनिक और अस्पतालों का उद्घाटन करने जाते हैं, ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय हाय करने आ जाते हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा चाहती है कि हम उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखे पत्र में एकनाथ शिंदे ने कहा, एक साथ चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तावित सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। हमें यकीन है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से सुचारू शासन को बढ़ावा मिलेगा। देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव चल रही है, ऐसे में सरकार को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि चुनाव के दौरान पूरा ध्यान चुनाव जीतने पर ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे के दूसरे दिन रविवार को गुवाहाटी के खानापारा वेंटरी फील्ड में पहुंच गए। यहां पीएम ने 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने जनता से कहा कि जिन परियोजनाओं की आज उन्होंने नींव रखी है, उनसे आने वाले समय में काफी रोजगार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और विरासत हमारी सरकार की नीति है। असम में डबल इंजन की सरकार सिर्फ विकास की नीति पर काम कर रही है। भाजपा हमेशा ओबीसी का समर्थन करती है। भाजपा के डीएनए में ओबीसी है। छगन भुजबल को ओबीसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा हमेशा ओबीसी का समर्थन करती है। भाजपा ने एनडीए और ओबीसी छगन भुजबल को ओबीसी के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप विधायकों की कथित खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा आज फिर आप सरकार में मंत्री आतिशी को नोटिस देने उनके आवास पर पहुंची। आतिशी ने अपने कैंप कार्यालय के अधिकारियों को दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के अधिकारियों से नोटिस प्राप्त करने का निर्देश दिया। करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आतिशी के ओएसडी को नोटिस सौंप दिया है। आतिशी को 5 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान में आज चुनाव से पहले पीटीआई पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस बीच पाक चुनाव आयोग ने पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ को 5 साल के लिए आयोग घोषित करार दिया है। बता दें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इससे पहले पाक नेता के ऊपर गाज गिरी है। रूस की राजधानी मॉस्को में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में कई विदेशी पत्रकार भी शामिल हैं। ये प्रदर्शन राष्ट्रपति पुतिन के चुनाव के मुख्यालय के बाहर किया गया है। यह प्रदर्शन यूक्रेन के मोर्चे पर लड़ रहे रूसी सैनिकों की पत्नियों और अन्य परिजनों ने आयोजित किया है। इन महिलाओं की मांग थी कि उनके पतियों बच्चों को घर वापस लाया जाए। मेगा स्टार चिरंजीवी की खुशी इन दिनों दोगुनी हो गई है। हाल ही में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया था तथा अब इस खुशी में बहुरानी उपासना के सम्मान में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया। दरअसल उनके इस खास मौके को खुशियों से भरने के लिए उपासना ने ऐसा गजब का प्लान बनाया। न सिर्फ उनके ससुर जी बल्कि घर के काफी बाकी सदस्य उनकी इस पहल से काफी खुश हुए हैं और उनके लिए उनकी सराहना भी की। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक ओटीटी पर रिलीज हो गई है। यह फिल्म साल 2005 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। संजय लीला भंसाली की फिल्म अपनी रिलीज के 19 साल बाद आज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। बिग बी ने एक पोस्ट साझा कर इस फिल्म के ओटीटी पर स्ट्रीम होने की जानकारी दी थी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।